हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं कि सर जब सेशन स्टार्ट होता है तब मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कैसे करें, व्हाट शुड वी डू सो दैट कि पूरा साल कंप्लीट ईयर के अंदर हमें थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स के साथ रिलेटेड आती हैं वो कैसे दूर हो, कि सेशन की शुरुआत में ही हम क्या क्या ऐसे काम करें कि जो पूरा सेशन बहुत आराम से और बहुत इंजॉयबल वे के अंदर हमारा निकले और मैथमेटिक्स हमारा स्ट्रांग हो जाए। तो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। This session is very important for all the classes. It is not for any particular class. तो अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या क्या चीजें हमें जब सेशन नया नया स्टार्ट होता है हमें क्या करना चाहिए। इन दोनों में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये जरूर आ रही होगी आपके साथ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास इस लॉकडाउन की वजह से बुक्स नहीं है और वो ऑनलाइन स्टडीज ही कर रहे हैं। तो जो भी बुक्स है वो उन्होंने ऑनलाइन ही डाउनलोड करके रखी होंगी और उस तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर हो रहा होगा इस बार, लेकिन हम बात करेंगे नॉर्मल ईयर जैसे स्टार्ट होता है। तो अभी मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों में आपके पास बुक्स भी आ जाएंगी। सो क्या करना है, सबसे पहले किसी भी जब आप चैप्टर को रीड आउट करते हैं, मैथमेटिक्स में बेसिक प्रॉब्लम क्या है उसका और फिर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। हम मैथमेटिक्स के अंदर गौर करें तो हमें प्रॉब्लम्स आती है जो बहुत स्पेसिफिकली डिफिकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं, उसको सुनने के बाद हमें मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगने लग जाता है। जैसे नॉर्मल बात करते हैं हम पॉलिनोमियल्स, इंटीजर्स, इक्वेशंस, quadratic equations, biquadratic equations, Euclid's lemma, theorem. These are the words जो हमें सुने हुए हैं, बहुत बार सुने हुए हैं, लेकिन अगर हम बात करें what are the exact meanings of these words, नहीं मालूम है हमें, and that creates a big problem when we prepare mathematics. तो इस बार मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही सेशन शुरू हो क्या करें आप, एक जैसे ही आप किसी भी एक चैप्टर को तैयार करने वाले हैं उसको दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करें। नंबर 1 इज कंसेप्ट एंड नंबर 2 इज फॉर्मूलास। चैप्टर नंबर 1 एक पेज बनाइए कंसेप्ट्स का, पिन पेज निकाल लीजिए, उसके ऊपर लिखिए चैप्टर नंबर 1 कंसेप्ट्स, एक पेज के ऊपर लिखिए चैप्टर नंबर 1 फॉर्मूलास। और ये कोई कंपल्जन नहीं है कि किस लैंग्वेज में आप लिखें। खासकर कंसेप्ट्स के लिए मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, जो भी आपकी मदर टंग है, इफ यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश राइट इट इन इंग्लिश, इफ यू आर कंफर्टेबल विद हिंदी, हिंदी में लिखिए। तो पंजाबी च लिखना तुसी पंजाबी च लिखो, कोई गल नहीं हैगी है। सो कंसेप्ट्स आप अपनी भाषा में लिखें सो दैट व्हेन एवर यू रीड इट आपको वो समझ में आए। सो एक पेज पिन पेज बनाइए कंसेप्ट्स का, एक पिन पेज बनाइए फॉर्मूलाज का। आप read out the NCERT book, whatever is given there, because आपको मालूम होना चाहिए NCERT बुक को बनाने के लिए नियर अबाउट टॉप मोस्ट मैथमेटिशियंस ऑफ इंडिया 20 से 25 लोगों की बहुत कड़ी मेहनत है और उन टॉपिक्स के बारे में उन्होंने बहुत गहराई से बहुत अच्छे से NCERT बुक्स में लिखा हुआ है। When you read that, जब आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, प्लीज मार्क डाउन जो जो आपको शब्द समझ में नहीं आते, वर्ड्स जो नए आए होते हैं, जो शब्द आपको ऐसा लगता है कि इसका मीनिंग मैं जो समझ रहा हूं शायद वो ना हो, और बहुत बार ऐसा होता है कि अरे ये तो मुझे मालूम है, लेकिन प्लीज अगर आपको ऐसा भी लगता है कि ये आपको मालूम है तो आप यू डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स कि क्या जो मुझे इसका मीनिंग पता चला एग्जैक्टली वही मीनिंग है। तो कंसेप्ट्स और फॉर्मूलाज और मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन लिटरल सेंस। अब बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर जो मैथमेटिक्स के अंदर डेफिनेशंस हैं वो कैसे याद की जाए, कैसे करी जाए। भाई बाकी सब्जेक्ट्स में डेफिनेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करनी होती है। यू हैव टू लर्न इट एज इट इज, क्योंकि एग्जाम के अंदर यू हैव टू राइट डाउन दोज डेफिनेशंस। बट फॉर मैथमेटिक्स these definitions are not going to come in your examination.
आपको अप्लाई करनी है ये डेफिनेशंस. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज डेफिनेशंस. बजाय कि उनको लर्न करने के आपको उनका मतलब समझ में आना चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए मैं इन्हें कहां कहां इस्तेमाल कर सकता हूं, वेयर टू अप्लाई दीज डेफिनेशंस, किन टॉपिक्स के अंदर ये अप्लाई होंगी डेफिनेशंस. सो जो भी कोई डेफिनेशन आप लर्न करते हैं, पढ़ते हैं, उसका मीनिंग अपनी मातृभाषा में समझिए एंड राइट इट इन योर ओन मदर टंग, सो दैट व्हेनेवर नियर द एग्जामिनेशन यू जस्ट रीड, गो थ्रू दोज कंसेप्ट्स और दोज फॉर्मूलाज. आपका वो चैप्टर बहुत इजीली और बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा. सो खास बात, आपने हर चैप्टर के लिए यही कंसेप्ट और फॉर्मूलाज का एक पेज बनाते चलना है. और इफ यू फाइंड इट कि ये काफी ज्यादा होता जा रहा है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको हमेशा इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ रही है, देन मेक अ चार्ट. उसका बड़ा चार्ट बनाइए, पुट इट इन योर बेडरूम. जैसे ही आप सुबह उठो, जैसे मॉर्निंग में जैसे सन को देख करके खुशी होती है, हैप्पीनेस आती है, आपके पेरेंट्स को मिलकर हैप्पीनेस आती है, ऐसे मीट दोज फॉर्मूलाज, यू फील हैप्पी एंड यू विल रिमेंबर ऑल दोज फॉर्मूलाज थ्रू आउट योर लाइफ. आपको बार बार उनको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज एवरी डे इन द मॉर्निंग यू आर लुकिंग टू दोज फॉर्मूलाज. दे आर इन योर ब्रेन लाइक अ पिक्चर. whenever you need them they'll come quickly to your mind. So जब भी स्टार्ट होता है सेशन, a lot of energy is with the students. बहुत सारी नई एनर्जी के साथ हैं. अगर आपकी कोई पिछले सेशन के अंदर जो कुछ प्रॉब्लम्स थी उनको मीट आउट कीजिए इस साल, कि मैं इस साल वो प्रॉब्लम्स नहीं आने दूंगी. क्या होता है, कई बार कई स्टूडेंट्स की एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करने में, किसी को एल्जेब्रा के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, किसी को ज्योमेट्री के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं. दिस इज द टाइम व्हेन द सिलेबस गोज वेरी वेरी स्लो. यू हैव एम्पल ऑफ टाइम इन दीज डेज. आप उन प्रॉब्लम्स को भी मीट आउट कर सकते हो. डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, डिस्कस विद योर टीचर, क्या प्रॉब्लम्स है. अब इसके बाद हम कंक्लूड करते हैं कि हमने आज क्या डिस्कस किया. यानी कि एग्जामिनेशन, आपका जो सेशन स्टार्ट होता है, उस सेशन स्टार्टिंग में क्या क्या आपको कैसे कैसे करना चाहिए. नंबर 1, आपको अच्छे से मालूम है कि मैथमेटिक्स में आपका लेवल क्या है. अगर आप बहुत अच्छे हैं मैथमेटिक्स में तो आप उन्हीं टॉपिक्स को और बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं. इफ यू आर लिटिल वीक इन दिस सब्जेक्ट तो चेक कीजिए आपका एल्जेब्रा वीक है, आपकी ज्योमेट्री वीक है, या आपके अर्थमेटिक में प्रॉब्लम है. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फेस इट. अपने आप को सच बताइए कि यस आई हैव प्रॉब्लम्स इन दिस. जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को अगर आप पहले मान लेंगे, प्रॉब्लम दूर तभी हो सकती है. उसके बाद टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर पेरेंट्स एंड डिस्कस विद योर टीचर्स. दे आर देयर टू हेल्प यू ऑलवेज. आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, जिस बात को आपको समझने में दिक्कत आती है, आप मेरे पास इन वीडियोस के अंदर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. I will try to make videos related to those topics, those words, whatever is the problem. Next is arrange each chapter like concepts and formulas. What are the concepts? कई बार बच्चों को यही नहीं पता चलता कि किन्हें बोलते हैं कंसेप्ट. कंसेप्ट किन बातों को कहते हैं, कि हम क्या और क्यों करने वाले हैं, इसमें ये काम हमने क्यों किया, रीजन क्या है इस काम को करने का. दोज आर कंसेप्ट्स. और फॉर्मूलाज, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100. एंड देन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज फॉर्मूलाज. ये बने कैसे, इनकी हिस्ट्री क्या है, कैसे बने थे, कब इस्तेमाल होने शुरू हुए थे, किसने बनाए थे, क्यों बनाए थे, क्या इसके पीछे का जो हिस्ट्री है वो क्या है. यू विल एंजॉय दीज काइंड ऑफ टॉक्स. ये जो बातें हैं ये आपको बुक्स में मिल जाएंगी, आपको नेट के ऊपर मिल जाएंगी, आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं. सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू सेशन एंड एनर्जेटिकली अपने इस सेशन को शुरू कीजिए और एंजॉय कीजिए अपने मैथमेटिकल जर्नी को. थैंक यू वेरी मच.